Hello, my dear students. Coming to the next and very important question from the chapter current electricity है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अक्सर हम किरचॉफ्स करंट लॉज के बाद करते हैं। आई होप कि वो आपको आता होगा, और नहीं भी आता है तो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस इट वेल बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस इन ए गिवन नेटवर्क। एक नेटवर्क आपको दिया रहेगा, उसका अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट अ व्हीटस्टोन नेटवर्क लुक लाइक। प्रिंसिपल इसका क्या है? करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, जहाँ क्योंकि करंट फ्लो के लिए क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना बड़ा जरूरी है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो उनमें करंट फ्लो नहीं होगा। व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से ABC, करेक्ट, 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से आपसे कनेक्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट, अ सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड। अब हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जो डायगनली अपोजिट पॉइंट्स पे हम कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दी भाई, 4 रेजिस्टेंस दिखाए, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बहुत अच्छी बात है। अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन अदर 2 डायगनली अपोजिट। जिन 2 पॉइंट पे हमने बैटरी अटैच की है उनसे अलग 2 पॉइंट पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। फंडा क्या है कि बी और डी इक्विपोटेंशियल होने चाहिए, और अगर बी और डी इक्विपोटेंशियल होते हैं तो बी से डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। ड्यू टू द सोर्स ई द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इन ऑल द ब्रांचेस। जैसे हम की को क्लोज करते हैं, राइट, ये आ गया भाई। अब क्या होगा, जंक्शन ए के ऊपर आई जो है, जो करंट है, वो 2 भागों में बट जाएगा, ए से बी में भी जाएगा और ए से डी में भी जाएगा। तो हमने इसको I1 और दूसरे को हमने I2 बोल दिया। अब क्या होगा कि जो बी पे जाके वो करंट I1 जो है फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, सम पार्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर I1 फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, लेट अस कॉल इट IG। तो अब बच गया कितना I1 में से? IG तो निकल गया गैल्वेनोमीटर में, तो बचा कितना I1 माइनस IG, जो BC के लिए बच गया, राइट। एट जंक्शन D द करंट I2 एंड IG मीट, बिकॉज इधर से नीचे से I2 आ रहा है और ऊपर से IG आ रहा है, एंड द फ्लोट टुगेदर टू थ्रू द रेजिस्टेंस R4। ये चले गए भाई, I2 प्लस IG, राइट, very easy. At junction C the current I1 minus IG comes and current I2 plus IG आता है flow through, and together it makes I, जो यहाँ से भाई वापस इस बैटरी के अंदर से फ्लो कर रहा है। ये डायग्राम by now I think should be clear। अब तक आप ये डायग्राम अपने नोटबुक में जरूर बना लीजिए because this is important। Current will not flow in branch BD of the network if and only if VB is equal to VD। भाई करंट अगर बी से डी के बीच में फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों फ्लो नहीं होगा? बिकॉज जब इनका पोटेंशियल सेम होगा, राइट। इफ वी बी इज इक्वल टू वी डी देन आई जी इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है। दिस हैपन्स, ये कब हो सकता है? एक ही केस में हो सकता है, जब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये इसकी कंडीशन है व्हीटस्टोन की, ओके। दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, जब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये डायग्राम आपको बहुत क्लियरली हो जाना चाहिए। IG जीरो है, I1, I1, I2, I2। प्रूफ इसको हम देखते हैं। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है हम ABDA में लगाते हैं। ABDA मतलब जो लेफ्ट वाला साइड है उसमें लगाते हैं। तो क्या होगा, माइनस I1 R1 जो यहाँ से गया, प्लस I2 R3, करेक्ट, वो आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। I1 R1 I2 R3 के बराबर हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरे साइड में, राइट साइड में BCDB में लगाएंगे, BCDB में लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस I1 R2, करेक्ट, माइनस I1 R2 प्लस I2 R4, राइट, इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमने इसमें क्या माना है, हमने ये इस तरीके का मोमेंट मान लिया है। तो मोमेंट के अलोंग जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। ये 2 हो गई। दोनों इक्वेशन जो हमारी आई हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से, उनको हम अगर इक्वेट करते हैं तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 आ गया। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन। बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ओम्स लॉ एज वेल। कैसे? लेट VA be VB, VC, VD be the potential difference of A, B, C and D।
वी बी क्या है, वी डी के बराबर है, माइनस वी बी माइनस वी डी के बराबर हो जाएगा, इसलिए वी ए माइनस वी बी, ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है शुड बी इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, राइट. So we can say I1 R1 is equal to I2 R3, equation 1. Same way VB is equal to VD है. So VB is minus VC is equal to VD minus VC. दोनों तरफ VC VC सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो I1 R2 is equal to I2 R4, इक्वेशन 3. जब इनको कंपेयर करेंगे तो विल बी गेटिंग आवर आंसर. तो इनमें से आपको किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ से बताना है या इससे बताना, वो आपकी मर्जी है, बट किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ही अक्सर पूछा जाता है और आप भी कोशिश कीजिए कि उसी से बताएं, ठीक है. मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी यूज टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस टू मेजर स्मॉल स्ट्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन हार्ड मेटल्स एज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, या ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Wheatstone bridge is most sensitive when the arms ratio is equal to 1, less than 1, more than 1 या फिर 0. It is most effective when it is equal to 1. मतलब जो आर्म्स जो हैं, ठीक है, वो सेम ही साइज की होनी चाहिए, देन इट विल बी मोस्ट इफेक्टिव. बाकी सब कंडीशन में भी काम करेगा, बट इस केस में मोस्ट इफेक्टिव होगा. सो विद दिस we are done with the topic Wheatstone bridge. very 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 important question. इसका डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कीजिए, देखने में बड़ा सिंपल है, बट जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं. सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस द Wheatstone bridge डायग्राम, एंड ऑल्सो जो 2 स्टेप हैं उसके किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के हैं, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. विद दिस टॉपिक इज ऑल्सो ओवर, एंड आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग all your questions. Ensure that you do not miss any point. Thank you so much.